हाँ जी बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि आईपीएससी और सिस्टमेटिक नेम ऑफ ब्रांच अल्केन। पहले हमने क्या किया, सिंपल अल्केन के बारे में जाना था, फिर अल्काइल ग्रुप के बारे में जाना। आज मैं आपको आईपीएससी नेम ब्रांच अल्केन का बताऊंगा। तो चलो कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाओ और एक्साइटेड रहो। आर यू एक्साइटेड? यस। चलो, आई थिंक बहुत अच्छा लगता है आप लोग एक्साइटमेंट से मैं वीडियो देखते हो, बहुत सारा कमेंट्स करते हो और जो क्वेश्चंस आता है उसका आंसर भी करते हो। इससे पता चलता है कि आप सीरियस हो और आप पढ़ाई करने के लिए तैयार हो। तो चलो, ये मैं आपसे जैसा वादा किया हूं कि आपको नोमेनक्लेचर ऑफ मास्टरी करा दूंगा तो करा दूंगा। चलो, मेरा वीडियो आपने दो वीडियो निकल गया, आप दो वीडियो देख लिए होंगे। चलो, मैं आप तीसरा वीडियो पे मैं बात करता हूँ, आप ब्रांच अल्केन की मैं बात करता हूँ आपसे। और इस ब्रांच अल्केन के बाद मैं स्टेप बाय चलूंगा आपको, और आपको जेई का, नीट का, 11 का, 12 का सारे नोमेनक्लेचर संबंधी सवाल एकदम क्लियर हो जाएंगे। पानी की तरह क्लियर हो जाएंगे, एकदम आराम से स्ट्राइट क्लियर जो बोलते हो बाबू, वो हो जाएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं हम लोग कैसे मेन चेन सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, इस बात पर ध्यान दो। हाँ देखो, फाइंड द longest continuous chain of कार्बन एटम, कार्बन एटम्स। इसमें आपको ये देखना है, ठीक है, जिसमें हो जो लॉन्गेस्ट चेन होगा, दैट चेन इज कॉल्ड दैट चेन इज कॉल्ड दैट चेन इज कॉल्ड पैरेंट चेन, पैरेंट चेन। आप शॉर्ट में पीसी भी लिख सकते हो बच्चा, पीसी। और मेन चेन, मेन चेन और लॉन्गेस्ट चेन। देखो, आप कुछ भी बोल सकते हो, पेरेंट चेन बोल सकते हो, लॉन्गेस्ट चेन बोल सकते हो, मेन चेन बोल सकते हो। कहीं भी कोई नाम रो, यही नाम होगा। हम देखेंगे ज्यादा कार्बन एटम जिस चेन में है उसी को हम लोग पेरेंट चेन बोलेंगे, मेन चेन बोलेंगे। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से हम लोग देखें, एग्जाम्पल। देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, देखो बच्चा, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है CH2 CH3 CH2 CH2 एंड CH3। चलो, ये मैं कंपाउंड दिया आपको। इस कंपाउंड में देखो क्या स्थिति बन रही है। इस कंपाउंड में देखो, आप यहां देखते हो क्या है। देखो, आप पेरेंट चेन किसको बनाएंगे। अब सवाल उठता है, तुम नंबरिंग कहां से करोगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, संभावना क्या क्या बनती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसको देखो, हम दो स्ट्रक्चर लिखते हैं ताकि आपको दोनों राइट और रॉन्ग दोनों आपके दिमाग में चलने लगे, कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। मान लो ये लिख दिया मैं, अब आपके दिमाग में चलेगा जब हम नंबरिंग, या तो मेन चेन को ये वाला ले लें, ये चल सकता है। दूसरे आदमी के दिमाग में ये चल सकता है, देखो ठीक से, ये अगर मान लो दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन ये क्या है हमारा मेन चेन है, कंटिन्यूअस चेन है। देखो ध्यान से, ये भी कंटिन्यूअस चेन दिख रहा है और ये भी कंटिन्यूअस चेन दिख रहा है। तो मेन चेन कौन सा होगा। तो देखो, सबसे बड़ी नियम ये है कि ये देखना ये है, जिस चेन में ज्यादा कार्बन एटम हो वो मेन चेन कहलाएगा। तो चलो चेक करते हैं हम लोग, देखते हैं। जैसे इस चेन में 1 2 3 4 5, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6। तो देखो किसमें ज्यादा है, 6 ज्यादा है सेकंड वन में। तो इसका मतलब ये वाला हमारा नहीं, सिलेक्शन हमारा गलत है और ये वाला हमारा राइट है। समझो बात को, मेन चेन में क्या होना चाहिए, ज्यादा कार्बन के नंबर होने चाहिए। तो ये वाला क्लियर हो गई बात। तो मेन चेन हमारा कौन सा हुआ,
जिस चेन में कंटिन्यूअस कार्बन एटम ज्यादा हो उसी को हम लोग मेन चेन कहेंगे, पेरेंट चेन कहेंगे या लॉन्गेस्ट चेन बोलेंगे। क्लियर? देखो मेन चेन का एक सबसे बड़ी चीज और क्या है, मेन चेन देखो, मेन चेन या पेरेंट चेन, पेरेंट चेन, पेरेंट चेन गिविंग गिविंग द बेस नेम, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, गिविंग द बेस नेम, यानी आप जो भी चीज लिखोगे नेम, उसका बेस नेम देने का काम पेरेंट चेन ही करेगा बच्चा, पेरेंट चेन ही करेगा बेस नेम देने का काम। तो हम लोग देखेंगे बेस नेम कौन सा, बेस नेम। तो अब देखो यहां देखने में क्या लगता है तुमको, एक तो सबसे बड़ी चीज पहले इन चीजों को समझ लिया, तो इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे बच्चा, देखो पेरेंट चेन बोल सकते हो, पेरेंट चेन बोल सकते हो, या और क्या बोलेंगे बोलो, मेन चेन बोल सकते हो। तो ये हमारा मेन चेन या पेरेंट चेन है या लॉन्गेस्ट चेन है, देखो ये मेन चेन हो गया। तो ये इसका नाम क्या होगा बच्चा, सवाल ये है ये क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो साइड चेन बोल सकते हैं, साइड चेन बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं बोलो, ब्रांच चेन बोल सकते हैं, ब्रांच चेन, और क्या नाम हो सकता है बताओ, सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट। देखो ये तीनों नाम से इसको जाना जा सकता है, मेन चेन के अलावा जो भी रहेगा वो आपको सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। इस कंपाउंड में एक ही है, कहीं एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो चलो उसको क्या कहेंगे बच्चा, सब्स्टिट्यूएंट के। क्लियर हो गया बात? अब देखो अगर मैं आपको क्या बोला, बेस नेम देने का काम पेरेंट चेन करेगा, यहाँ पेरेंट चेन में आपको देखना क्या है, हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट हियर, 1 2 3 4 5 6। तो आप क्लियर हो गया, बेस नेम इज इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस बेस नेम इज हेक्सेन, हेक्सेन। देखो ये हेक्सेन हो गया बेस नेम, तुम्हारा डिसाइड कर पाया बेस नेम क्या होगा, मेन चेन में जितना कार्बन होगा उस आधार पर अल्केन बना देंगे हम लोग, क्योंकि सारा सिंगल बॉन्ड, हम अल्केन पढ़ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन। चलो नेक्स्ट हम लोग फिर आगे सीखते हैं नंबरिंग कैसे करते हैं, उस पर दिमाग लगाते हैं। देखो अब हम लोग आगे बढ़े, देखो क्या है, ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, नंबर द चेन, तो कौन सा इंड से हम देंगे, कौन इंड से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। सबसे बड़ा चीज देखना है नियरर, विच इज नियरर टू सब्स्टिट्यूएंट, मतलब क्या समझा, ब्रांच को जहां पर कम नंबर मिले उधर से नंबरिंग करेंगे। अब तुमको देखना ये है, देखो आपने पहले डिसाइड किया क्या, देखो दिस वन इज ए मेन चेन, ये आपने डिसाइड कर लिया है मेन चेन है, लॉन्ग पेरेंट चेन है। अब इसमें भी आप देख पा रहे हो बच्चा, ये पेरेंट चेन तुम्हारा है, पेरेंट चेन है। अब पेरेंट चेन यही है तो इसी का नंबरिंग होगा, दो ऑप्शन बन सकते हैं, एक ऑप्शन बन सकते हैं हम नंबरिंग यहां शुरू करें, 1 2 3 4 5 एंड 6, देख लो। दूसरे ऑप्शन बन सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 बन सकते हैं। देख, तो एक में नंबरिंग हम इधर से कर रहे हैं, एक में नंबरिंग उधर से कर रहे हैं। देखो यहां पर जो हमारा जहां ब्रांच है, दिस वन इज ए सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिल रहा है, देखो 3 नंबर। इस केस में सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिल रहा है, देखो बच्चा 4 मिल रहा है। आप बताओ 3 और 4 में लार्जर कौन है, 4 है। तो हम क्या बोल रहे हैं, नियरर, नजदीक कौन सा है, तो नजदीक इसमें पड़ रहा है, देखो। तो दिस वन इज करेक्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, ये करेक्ट है हमारा। और ये देखो बच्चा क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। तो करेक्ट नंबरिंग हमारा पैटर्न कौन सा सही है, ये सही है। तो करेक्ट नंबरिंग हमारा ये, ठीक है। जैसे इसमें देखो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैं लिख भी दे रहा हूं, ध्यान से देखो, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 3 है। इन दिस केस
पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना है बच्चा? 4 है। एक में पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना है? 3 है। एक में पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 4 है। अब दूसरा बात देखना है, दिस इज करेक्ट नंबरिंग। करेक्ट नंबरिंग, ये हमारा करेक्ट नंबरिंग है। ये हमारा क्या है? नॉट करेक्ट। दिस इज नॉट करेक्ट। क्लियर है? समझ गया बात को? ये हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? नियरर, कम नंबर मिलना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट को। जहां कम मिलेगा बच्चा वही वो। चलो आगे बढ़ो। देखो इसका अब आईपीएससी नेम हम कैसे लिखेंगे, करेक्ट वाला हम लोग सोचते हैं। तो चलो आप इसको नोट कर लेना। देख, करेक्ट वाला के बारे में सोचे हम लोग, नंबरिंग कैसे लिखेंगे। देख, आप इसमें मैथमेटिकल चीज समझने की कोशिश करो। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट छोटे डैश, डैश देना है। फिर क्या लिखना है बाबू? नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे। फिर क्या करेंगे हम लोग? रूट वर्ड लिखेंगे हम लोग। फिर क्या लिखेंगे हम लोग? ANE। देखो, इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। देखो करना है क्या है? हाँ, इसका नेम लिखते हैं हम लोग। देखो क्या करेंगे, पोजीशन कितना है? देखो 1 2 3, 3 पोजीशन लेंगे। पोटे डैश, डैश डाल दो। इसका नाम क्या होगा? हम अल्काइल ग्रुप में सीखे थे, याद करो। सब्स्टिट्यूएंट नेम के लिए ही अल्काइल ग्रुप में स्पेशली सीखे। CH3 इज मिथाइल। क्या लिखोगे? फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना, स्मॉल लिखना, मिथाइल लिख दो। मिथाइल लिखने के बाद क्या करोगे आप? अब देखो कि मेन चेन में हाउ मेनी कार्बन, ये तीनों देखो हो गया। ये यहां से आया, डैश यहां से आया, सब्स्टिट्यूएंट नेम यहां से आया। अब रूट वर्ड देखो, कितने कार्बन है? 6 है। हेक्स लिखोगे कि नहीं बोलो? इसमें क्या है? ANE लगा दो। ANE। देखो क्या हुआ नाम। आईपीएससी नेम आपने क्या लिखा सो बताओ। आईपीएससी नेम का फॉर्मेट है आईपीएससी नेम। आप आईपीएससी नेम में क्या लिखा? 2 मिथाइल हेक्सेन। देखो इजी है कि नहीं है? इस तरह से आप नाम लिखना सीख गए आप। अगर एक ब्रांच रहे तो इसी तरीके से आप लिखो। ठीक है बच्चा? हमारा कुछ बात समझना चाहिए हमको। क्या समझना चाहिए? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो बहुत अच्छे से, ध्यान में रखना। एनी पेरेंट चेन हैज ऑलवेज 2 इंड्स। आपने देखा कोई भी पेरेंट चेन होगा उसमें 2 इंड होगा। तो ये कह रहा है एनी पेरेंट चेन हमारा पीसी जो होगा उसमें 2 इंड होगा। ये दिमाग में रखना है। नेक्स्ट आपको और देखना, बीच में मत छोड़ देना है। 2 इंड होना चाहिए, कहीं शुरुआत के कहीं बीच में रख दिया, ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है? नंबरिंग ऑफ पीसी इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन ऑफ द इंड। यानी आप 2 इंड जो है उसी में से किसी एक इंड से आप स्टार्ट करोगे नंबरिंग। ऐसा नहीं बीच से कहीं से शुरू कर दिए। जब भी नंबरिंग स्टार्ट होगा तो कहां शुरू होगा? 1 इंड से शुरू होगा। नेक्स्ट देखो बच्चा, while writing IPSC name of any molecule, substituent name will be position written। substituent name का पोजीशन लिखना अर्जेंट है फर्स्ट, तब आप बेस नेम लिखोगे और लास्ट में तब उसका आप लिख देना। ए अल्केन है तो ए जो भी लिखते हो, रूट वर्ड लिखना है, आगे लिख देना। क्लियर है बात? तो आप आईपीएससी नेम लिखते समय ध्यान रखना ये बात। चलो और कुछ हम लोग देखें, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं हम फिर। और हाँ जी, देखो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लें इंपॉर्टेंट। पहले दिमाग में लगा एग्जाम्पल, और कुछ देखें। देखो, एक मैं एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, ध्यान देखो, ध्यान से देखो स्ट्रक्चर को। मान लो ऐसा है,
यहां हमने ऐसा लिख दिया, ठीक से देखो, CH2 मान लो यहां है, ठीक। ये स्ट्रक्चर मैंने लिखा, एक हाइड्रोकार्बन है। सपोज करो, आप देखो इसमें क्या है, मेन चेन आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। दो स्ट्रक्चर और मैं इसका लिखता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सारे रॉन्ग कंडीशन को हम पहले देख लेंगे ताकि आप बाद में हम गलती मत करो, आपको इस पर मास्टरी हो जाए, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो ध्यान से देखो, ये हमारा है। एक और स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, सेम स्ट्रक्चर को हम, सेम हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान से देखने का, देखो, ध्यान से देखने का। आ जाओ, अब देखो इसमें मेन चेन कौन सा होगा बोलो। इंपॉर्टेंट बात है, तीन स्ट्रक्चर मैंने लिखा। अब कुछ लोग कह सकते हैं हमको, दिस वन इज मेन चेन होगा सर, पेरेंट चेन होगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। आप ये बोल सकते हो, ये संभावना आपकी बनती है। दूसरी संभावना आप क्या बोलते हो कि सर ये वाला बन सकता है। देखो मेन चेन आप इसको बना सकते हो, आपके इस हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट ये बन जाएगा, देखो, और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तीसरी संभावना बनती है जहां आप बोल सकते हो ये वाला सर मेन चेन बनेगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। देखो ध्यान से, तो ये आप दो इंट तो है दोनों में, देखो। अब सवाल उठता है, मैंने बताया कोई मेन चेन में दो इंट होना चाहिए, दो इंट है, देखो। अब कुछ बच्चे सेलेक्ट करते हैं ये वाला ठीक है सर, कुछ सेलेक्ट करते हैं ये वाला ठीक है सर, दो इंट है, देख लो आप। ये वाला हम भी दिखाता है दो इंट, देखो सर, देख लो हो गया। और सब्स्टिट्यूएंट नेम हमारा ये हो गया, तो हम नाम बताओ क्या लिखेंगे आप। अब क्वेश्चन उठता है, यहां पर दिक्कत हो सकती है, आपके दिमाग में चल सकता है ये किस तरह से होगा सर। गलतियां बच्चे हम प्राय जब सवाल कराते थे इसी तीन तरह की गलतियां करते हैं वो। अब देखो पेरेंट चेन के रिगार्डिंग में भी आपको दिमाग ये लगाना है, पेरेंट चेन देखना वही होगा जिसमें कार्बन के नंबर ज्यादा होंगे। तब चेक करो, हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखो इसमें क्या है, कंटिन्यूअस कितने कार्बन है, पीसी, पीसी में कार्बन चेन, कार्बन चेन देखो कितने का है, पीसी में कार्बन चेन कितने का, 8 है। देखो इन दिस केस 1 2 3 4 5 6 इस पैरेंट चेन में, तो पैरेंट चेन में कार्बन चेन जो है, कार्बन चेन चेक कर लो आप, कार्बन चेन देख लो बच्चा, कार्बन चेन देखो इसमें कितने दिखते हैं, 6 है। और इसमें देखो पीसी कार्बन चेन, कार्बन चेन कितने हैं इसमें दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7 दिख रहे हैं, इसमें 6 दिख रहे हैं, इसमें 8 दिख रहे हैं, तीनों में अलग अलग है। बाकी सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना, दो इंट है, देख लिया आप। तो इस तरीके से देखो बच्चा, ये करेक्ट दिख रहा है, ये हमारा रॉन्ग दिख रहा है, ये भी रॉन्ग दिख रहा है, ये क्लियर हो गया तुम्हारा। सबसे पहले तो पेरेंट चेन डिसाइड कर लो, पेरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे। अगर पेरेंट चेन में हमारा देखो 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन डिसाइडेड हो गया, तो ये दोनों हमारा क्या है, रॉन्ग हो गया। राइट वाला हमारा ये वाला है। चलो अब उसकी बात करें कैसे हम लोग नेम लिखेंगे, आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। चलो ठीक से देखो, आईपीएससी नेम लिखने की क्या बनती है, आप तो पेरेंट चेन डिसीजन तो आप कर लिए, पेरेंट चेन आप डिसाइड कर लिए जी बच्चा, पेरेंट चेन डिसाइड कर लिए, पेरेंट चेन आपने डिसाइड कर लिया। अब देखते हैं हम लोग कैसे नेम लिखेंगे इसका, आईपीएससी नेम लिखने के बारे में सोचते। अब देखो एक और हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं। जितनी तरह की गलतियां हो सकती है, आप करने की क्षमता रखते हो, वो सारी गलतियां मैं पहले डिस्कस कर दूंगा ताकि आपको कभी भी गलतियां ना हो। देखो अब यहाँ संभावना एक और बनती है, देखो यहाँ नंबरिंग किसी का मन में आ रहा है, हम नंबरिंग इधर करेंगे पेरेंट चेन का, तो चलो ये बात भी डिसाइड कर लो।
देखो कहां पर जा रहा है, 5 नंबर पे जा रहा है ब्रांच ये। यहाँ कितने पे जा रहा है बच्चा, 4 नंबर पे। क्या मैं सिखाया, नंबरिंग किधर से होना चाहिए बोलो, नंबरिंग ऑलवेज होना चाहिए इधर से ब्रांच को कम नंबर मिल रहा है, नियरर है। ठीक है, जिस एंड से हमारा ब्रांच नियरर हो, इस एंड से देखो ब्रांच हमारा नियरर है, इस एंड से हमारा ब्रांच दूर है, तो क्या होना चाहिए हमारा, ये वाला करेक्ट मानेंगे हम नंबरिंग में, ये वाला हमारा रॉन्ग हो गया। क्लियर है, चलो ये रॉन्ग हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ध्यान से देखो, इरेज किया मैं, आप देखो ध्यान से, अब इस पर आ जाओ। ये हमारा ब्रांच है, ब्रांच में देखो इसका क्या नाम सिखाया मैं, इसको फिर अलग से मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। आपको हम अल्काइल ग्रुप एकदम क्लियरली समझाए हैं। इसका देखो, ब्रांच का आईपीएससी में कॉमन नेम और आईपीएससी नेम दोनों लिखाता है। आप देखो क्या इसका नाम क्या बताया, देखो 2 डिग्री हाइड्रोजन निकला है यहाँ, तो कॉमन नेम अगर आप लिखोगे तो इसका नाम लिखोगे आइसोप्रोपाइल। देखो, लेकिन जब आईपीएससी लिखोगे बच्चा तो क्या लिखोगे बोलो, इन दिस केस आईपीएससी जब लिखोगे तो इसका नाम लिखोगे, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2, दिस वन इज सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या लिखेंगे हम, 1 मिथाइल 1 मिथाइल इथाइल। देखो, अब इसके नाम हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर आईपीएससी में 4 लेंगे, 4 डैश देंगे, पुट अ डैश, फिर क्या करेंगे हम, आइसो फर्स्ट लेटर कैपिटल, आइसो प्रोपाइल, मेन चेन में 8 कार्बन है, ऑक्ट, एएनई देखो ऑक्टेन, ये नाम हो गया हमारा, ये हम नाम लिख सकते हैं। आईपीएससी नेम इसका हो गया, करेक्ट है। देखो क्या है, ब्रांच का कॉमन नेम भी आईपीएससी में लिखा जाता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अब दूसरी बात देखो, इसका दूसरा नाम और हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिखोगे, 4 डैश ब्रैकेट डालना, 1 मिथाइल 1 मिथाइल इथाइल, देखो ब्रैकेट क्लोज, मेन चेन में कितने कार्बन है, 8, ऑक्ट लिखना। आपके बाद क्या लिखोगे बच्चा बोलो, एएनई। देखो ये तुम्हारा दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों स्टाइल लगा सकते हो आप, तो इस तरीके से आप नाम लिख लोगे। देखा, चलो और देखते, आगे बढ़ते हम लोग। अब देखो बच्चा, हम लोग उसको देखेंगे जो एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जिसमें मौजूद है, उस तरह के कंपाउंड को हम लोग बनाते हैं। हाँ जी बच्चों, देखो नए रूल के पास चले हम लोग। अगर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट, अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है, तब क्या करेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट है, अगर रिपीट हो रहा है सेम चीज, अगर एक से ज्यादा है, अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा हमारा क्या है, बार बार सब्स्टिट्यूएंट आया है, 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, तब क्या करेंगे, क्वेश्चन ये है। अगर ऐसा होता है ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, तब क्या करोगे आप, तब क्या करोगे, लोएस्ट सम रूल लगाना। देखो क्या करना हम चाह रहे हैं, अब यहां से हम नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, देख लो, यहां देखो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, पोजीशन देखते जाओ। नेक्स्ट क्या है, अगर हम इधर करें, 2 इंड होना चाहिए मेंशन में बच्चा, 2 इंड मैं कर दिया, ध्यान से देखो। देखो सब्स्टिट्यूएंट को मैं क्या क्या गोला कर दिया है, दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा होगा। अब देखो क्या करें हम, यहां पर पोजीशन कहां का है, ब्रांच का पोजीशन, किसका पोजीशन, ब्रांच का पोजीशन, इधर से चेक करो बच्चा, 2 है, सम प्लस कर दो, फिर प्लस करो 5, कितना आ रहा है, ऐड करो सबको, 2 4 6 5 11 आ रहा है, ठीक से चेक करो। अब यहां देखो बच्चा क्या हो रहा है, यहां देखो 2 आ रहा है, ठीक से देखो, +3 आ रहा है, +5 आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चा बोलो, 10 आ रहा है। तो हमने क्या लिखा, लोएस्ट, दोनों में कम कौन सा दिखता है आपको, ये वाला या वो वाला, नेचुरली हमारा ये क्या करेक्ट है, और ये हमारा क्या रॉन्ग है। क्योंकि हम जब भी आप मल्टीपल टाइम्स अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट आएगा, तो हम लोएस्ट सम रूल का अप्लाई करेंगे। हो सकता है सब्स्टिट्यूएंट हमारा सेम भी हो, डिफरेंट भी हो, डजेंट मैटर,
हमको केवल उसके पोजीशन से मतलब है, हम पोजीशन देखेंगे जो कितनी जगह हमारा सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है, सारे पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट का दो टर्मिनल से हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जो हमारा लोवेस्ट आएगा वही उसी टर्मिनल से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ हमारा लोवेस्ट आए तो हम इसी टर्मिनल को एक्सेप्ट करेंगे, उधर से इधर आएंगे, ना कि इधर से उधर जाएंगे। क्लियर है बात? अब देखो, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट के साथ कंडीशन है मोर देन वन, अगर सपोज करो मिथाइल ही अगर 5 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तब क्या करेंगे? इथाइल 2 बार 3 बार आ रहा है, तो इसके लिए इस्तेमाल सिंपल बात ध्यान दो। डाई अगर इस्तेमाल हो रहा था, डाई के लिए डाई इस्तेमाल होगा 2 के लिए, ट्राई इस्तेमाल हो रहा है बच्चा किसके लिए हो रहा है? 3 के लिए। टेट्रा किसके लिए हो रहा है बोलो? टेट्रा 4 के लिए। पेंटा किसके लिए होगा बोलो? पेंटा किसके लिए? 5 के लिए। पेंटा के बाद हेक्सा बोलो, किसके कितने? हेक्सा के लिए क्या करेंगे? 6 बार के लिए। हेप्टा क्या करेंगे हम? 7 बार के लिए। इसी तरह से होगा, तो ये दिमाग लगाना है, सब्स्टिट्यूएंट जितनी बार इस्तेमाल हुआ उसके लिए अलग से हम करेंगे। क्या देंगे? 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, इस तरह से चलता रहेगा। क्लियर है? तो कितनी बार हमारा हो, इसलिए मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्सेज देखेंगे हम, क्या मल्टीप्लाइंग हमारा प्रीफिक्सेज है, इस आधार पर हम उसको इंडिकेट करेंगे, अकरेंस के आधार पे। क्लियर है बच्चा? चलो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हाँ देखो जी बच्चा, अब क्या हम लोग करेंगे, अगर मान लो मेनी टाइम ये आ रहा है, जैसे 1 2 3 3 बार आया है, तो इस सारे के पोजीशन को हम लिखेंगे, पोजीशन ऑफ सब्सटेंस शुड बी रिटन इन मेनी टाइम्स। अगर 2 बार आए तो 2 बार लिखेंगे, 3 बार आया तो 3 बार लिखेंगे, पोजीशन लिखाएगा, ऐसा नहीं पोजीशन को छोड़ देंगे हम, इसलिए पोजीशन हम लोग मेनी टाइम्स लिखेंगे। पहली बात ये बता रहा। दूसरी बार कह रहा नेम ऑफ सब्सटेंस रेटिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर मान लो किसी में आप एक बार मिथाइल और इथाइल आया है, तो फर्स्ट लेटर देखो अल्फाबेट में कौन सा जाएगा। मिथाइल में एम लेके कंसिडर करेंगे, इथाइल में ई लेंगे, तो अल्फाबेटिकली फर्स्ट कौन आएगा? इथाइल आएगा। चलो उसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्या देखना है आपको, डाई ट्राई और टेट्रा जो इस्तेमाल होता है, इसको हम अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करेंगे। ये गलती बच्चे करते हैं, बराबर ये गलती करते हैं, इसलिए ध्यान देना, डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करोगे आप, इसलिए गांठ बांध लो इस बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अगर मान लो हमारे पास एक, इसका हम जो पहले जो आपको दिया था स्ट्रक्चर, उसी का मैं पहले आईपीएससी नेम लिखता हूं। देखो आईपीएससी नेम की बात करो, आपने उसमें क्या देखा था? आपने उसमें देखा था 1 2, यानी 2 आ रहा था, 4 आ रहा था और 5 आ रहा था, 11 इधर से आ रहा था, इधर से 10 आ रहा था। तो मान लो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 देखो डाल दिया मैं। अब देखो ब्रांच कहां कहां दिखता है बच्चा, तुमको देखो कहां कहां दिखता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ब्रांच रिपीट हो रहा है जितनी बार, सब बार का नाम लिखोगे। यही कह रहा है फर्स्ट पॉइंट। क्या कह रहा है इसका जो पॉइंट कह रहा है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखो 2 3 5 इज पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, इसको आप पहले लिखोगे, उसके बाद क्या करेंगे आप, ये देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार। तो 3 के लिए क्या इस्तेमाल होगा, डाई ट्राई टेट्रा मैं बोला था ना, तो इसलिए क्या करोगे आप, लिख दोगे ट्राई, TRI ट्राई। और CH3 रिपीट हुआ है, सेम चीज रिपीट हुआ है, क्या नाम है CH3 का बच्चा? मिथाइल, मिथाइल। इसके बाद क्या लिखेंगे बोलो, मेन चेन में 6 कार्बन का चेन है, क्या लिखोगे, हेक्सेन। तो देखो हो गया कि नहीं, 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो देखो ये स्ट्रक्चर हमारा लिख दिया है पीसी ने। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। और तो इस मॉलिक्यूल का एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। इस एग्जांपल में देखो क्या है हमारा, यहां से देखो, अगर नंबरिंग हम इधर करें 1 2 3 4 5 6, देखो ब्रांच कहां जा रहा है, 2 और 5 पे, 3 और 5 पे जा रहा है। इधर से अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, ब्रांच कहां पे जा रहा है, देखो 2 और 4 पे जा रहा है। तो अगर सम रूल के हिसाब से हम देखें तो क्या आ रहा है, 3 और 5, 3 प्लस 5 कितना होता है बच्चा, 8 हो जाता है। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या आता है, 2 प्लस 4 कितना आता है, 6 आता है। कौन सा कम में वैल्यू है बताओ, 6 या 8? तो हमारा ये हमारा देखो नहीं होगा, ये होगा, ये नंबरिंग करेंगे हम। नेक्स्ट आप देखें, इसमें आप देखना क्या और बात क्यों है, सो देखो
ये तो डिसाइड कर लिए। अब देखो इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे आईपीएससी नेम। इसका नेम क्या होगा, इथाइल होगा। इसका नेम क्या होगा बच्चा, मिथाइल होगा। देखो पहले कैसे आप नाम लिखेंगे, हम लोग जब नेमिंग करेंगे तो 2 पोजीशन पर है मिथाइल, क्या 2 मिथाइल लिखेंगे पहले, नहीं अल्फाबेट देखेंगे ई और एम। पहले ई को लेंगे हम, क्या लिखेंगे बच्चा, देखो 4 इथाइल, 4 इथाइल लिखेंगे। देन लिखेंगे हम क्या, 2 मिथाइल, 4 इथाइल 2 मिथाइल। और देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 है, क्या लिखेंगे, हेक्सेन। क्लियर, समझ में आया आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे इसका, आईपीएससी नेम क्लियर हुआ। यस क्लियर हुआ। तो चलो आप इस तरह से बना लोगे। देखो अल्फाबेट को हम वेटेज दिए, पोजीशन को मत देना, अल्फाबेट को अल्फाबेटिकली देखेंगे हम लोग, पहले इथाइल लिखेंगे तब मिथाइल लिखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और तो देखो इस मॉलिक्यूल्स के देखते हैं हम लोग। अगर मान लो नंबरिंग हम इधर से करें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ब्रांच कहाँ है, देखो 3 पर है और ये 4 पर है। क्या करोगे, 3 + 5 4 कितना होगा बोलो, 7 हो रहा है। बस इन दिस केस देखो 1 है 2 है 3 है 4 5 एंड 6 है। कहाँ का ब्रांच जा रहा बोलो, 3 पर जा रहा और 4 पर जा रहा है, क्या लिखोगे। सम रूल के हिसाब से क्या हो रहा है बोलो, 7 हो रहा है। दोनों केस में 7 7 है कि नहीं बोलो। यहाँ डिसाइडिंग तो नहीं हो रहा है, ब्रांच क्या कर रहा है, डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बन रहा है। अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या बनेगा इन दिस केस। अब यहाँ देखो सब्स्टिट्यूएंट पर ध्यान देना होगा तुमको, वही कह रहा है सब्स्टिट्यूएंट पर ध्यान देना है, अल्फाबेट के को सोचना है, अल्फाबेट देखना है। अगर ऐसा हो जाए कंफ्यूजिंग, अगर उसे डिसाइड ना होने लगे, हमारा प्रायोरिटी अगर डिसाइड ना होने लगे, तब हम लोग क्या करेंगे, इसका देखेंगे अल्फाबेटिकली क्या है। दिस वन इज मिथाइल, दिस वन इज इथाइल। देखो मिथाइल इथाइल, यहाँ क्या है बच्चा, मिथाइल है और ये क्या इथाइल है, ध्यान से देखोगे तो देखो फर्स्ट कौन सा आएगा, पहले एम आएगा या ई आएगा। अल्फाबेट में देखो आप, पहले ई आता है तब एम आता है, तो हम लोग ई को कंसिडर करेंगे, फर्स्ट वो लेंगे। तो फर्स्ट जैसे देखो इधर से क्या जा रहा है, फर्स्ट इसको मिल रहा है मिथाइल को, और इधर से हम जाते हैं तो इथाइल को मिलता है, इसलिए इसको एक्सेप्ट करेंगे हम लोग। अब इसके आधार पर जब आईपीएससी नेम लिखेंगे बच्चा तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। 3 पर क्या जा रहा है, इथाइल जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 पोजिशन डालेंगे, डैश डालेंगे, फिर हम लोग इथाइल लिखेंगे, ध्यान से देखो। फिर हम क्या लिखेंगे, अब 4 पोजिशन में देखो हमारा क्या है, मिथाइल है, तो हम मिथाइल लिखेंगे। अब हर जगह देखो हम डैश दिए, फिर नंबर दिए, फिर डैश दिए, मिथाइल। फिर हमारा इसमें कितना कार्बन है, देखो 6 है, क्या लिखोगे आप, हेक्सेन। देखो कितना इजी। तो इस तरह से आप नेमिंग करोगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, अल्फाबेटिकली हमारा क्या होगा, इसके हिसाब से चलेंगे हम। ये अल्फाबेटिकली अल्फाबेट को कम नंबर मिले, तो चलो अल्फाबेट को कम नंबर दे करके देखा, इस तरह से आप कंपाउंड को का नोमेनक्लेचर कर सकते हो आप। देखो इस रूल में हम लोग फिर जाने और कुछ। देखो क्या कह रहा है, अगर मोर देन वन चेन, अगर ये कोई स्ट्रक्चर हमारा है, इसमें हमको ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है जो लॉन्ग चेन कौन सा है। क्योंकि हम किसी भी तरीके से लॉन्ग चेन अगर लेते हैं तो उसमें क्या है, हमारा कार्बन के नंबर उतना ही मिलता है, कंटिन्यूअस कार्बन चेन उतना ही मिलता है। तो भाई किधर से लेना चाहिए, मल्टीपल अगर केस आ गया तो फिर सोचना होगा किस तरीके से हम उसका नाम लिखें। तो देखो यहां देखो ध्यान से क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो ठीक से 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, चलो ये नहीं होगा। तो क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा, चलो 7 वाला देखते हैं। देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब दूसरा देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो दोनों केस में 7 हो रहा है। अब ये दोनों केस में 7 हो रहा है, तो मेन चेन देखो इस तरह से हमारा कैसे जा रहा है, देखो मेन चेन, ये मेन चेन हो रहा है। अब इन दिस केस क्या हो रहा है, मेन चेन कौन हो रहा है, ध्यान से देखो। इस केस में हमारा मेन चेन ये वाला हो रहा है, देखो। अब दोनों केस में 2 कंपीट कर रहा है हमारा मेन चेन के लिए, तब क्या करेंगे,
तो अगर हमारा एक से ज्यादा, अगर मोर देन वन चेन अगर कंपीट कर जाए पेरेंट चेन के लिए, तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तब देखेंगे एज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखो बच्चा, बहुत ब्रेन है इस सवाल का। क्या है मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? मोर नंबर, ज्यादा नंबर सब्स्टिट्यूएंट चेक करो। इसमें सब्स्टिट्यूएंट देखो 1 2 3 और 4 आ रहा है, और इसमें सब्स्टिट्यूएंट देखो कितना आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। क्या लगता है कौन सा करेक्ट होगा? अरे 3 और इसमें 4, तो ये हमारा करेक्ट होगा और ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर एक से ज्यादा मेन चेन का हमारा कंप्लीट कर जाए तो उस केस में डिसाइडिंग कौन होगा? डिसाइडिंग हमारा तब बनेगा कौन सा? तब हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट के कितने नंबर हैं। सब्स्टिट्यूएंट के नंबर मैक्सिमम जिसमें होंगे वो हमारा करेक्ट होगा। चलो हो गया। अब यहां पर देखो, अब नंबरिंग की दर्ज करें, क्वेश्चन ये उठता है, आपने ये डिसाइड किया जो कौन सा हमारा कॉम्पिटेंट होगा, लेकिन देखते हैं हम लोग अब नंबरिंग की दर्ज करें। नंबरिंग के लिए देखो, नंबरिंग करते हैं। अगर मान लो इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 लिखते हैं, और यहां लिखते हैं बच्चा देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो अब इन दिस केस देखो ध्यान से, देखो क्या हो रहा है। ब्रांच सब में हमारे कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। यहां भी ब्रांच कितने बन रहे हैं? 4 है। देखो ठीक से, करेक्ट, 4 4 हो रहे हैं। अब सवाल उठता है नेमिंग हम किसका करें, कौन सा हमारा करेक्ट रहेगा? करेक्ट नेमिंग के लिए हम लोग क्या क्या फॉलो करेंगे? तो अब देखो ध्यान ये देना है आपको, सम रूल अप्लाई करो। सम रूल जब अप्लाई करोगे बच्चा तो देखो क्या होगा। अब यहां देखो सम रूल अप्लाई करोगे तो क्या आएगा इस केस में? यहां पर आ रहा 3, फिर आ रहा 4, फिर आ रहा 5, फिर आ रहा 6, ऐड कर दो, कितना आएगा देखो 11 और 7 18 हो रहा है। और इन दिस केस देखो क्या हो रहा है, हमारा 2 +3 +4 +5 कितना आ रहा है बच्चा बोलो? 14 आ रहा है। कौन सा करेक्ट होगा बताओ, 18 या 14? तो 14 हमारा करेक्ट है। ये हमारा क्या होगा बच्चा? ये नेमिंग का तरीका सही नहीं होगा हमारा। लोएस्ट सम रूल को फॉलो करेंगे हम। अब सवाल उठता है इसका नेम क्या लिखें? तो नेम क्या लिखेंगे ध्यान दो। अब देखो ये क्या है, मिथाइल है, यहां भी मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, इथाइल है। कितने पोजीशन में इथाइल है बच्चा? 3 पे। 3 लिख दो इथाइल। देन क्या लिखोगे देखो 2 पर मिथाइल है, और मिथाइल कहां है? 4 पे है, और मिथाइल कहां है? 5 पे है। तो कामा देखो, 2 के बाद कामा, 4 के बाद कामा, फिर 5, फिर डैश डालोगे। ध्यान दो जैसे हम लिखते हैं, जैसे डैश डाले फिर नंबर स्टार्ट किए फिर डैश डालोगे। उसके बाद कितने बार मिथाइल है? 3 बार है। क्या लिखोगे? ट्राई। फिर क्या लिखोगे? मिथाइल, ट्राई मिथाइल। फिर मेंशन में कितने कार्बन है? 7। हेप्ट, एन देखो, हेप्टेन हो गया। देखो दिस वन इज आईपीएससी नेम, करेक्ट आईपीएससी नेम। आप इस तरीके से आप सीख रहे हो। आई थिंक तुम्हें मजा आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं बच्चा? अब देखें हम लोग, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स में सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड रहेगा, मतलब क्या है? ब्रांच और ब्रांच कॉम्प्लेक्स। अगर ब्रांच है, ब्रांच है, इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स है। उसका नेमिंग कैसे करेंगे ये देखना आपको। अब देखो यहां मेंशन डिसाइड करो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 क्या होना चाहिए बच्चा? इधर से नंबरिंग होगा, टाइम मानो तुम। 1 2 3 4 पर ब्रांच है, 1 2 3 4 5 6 पर ब्रांच है। मेन चेन तो क्लियर है, डिसाइड कर लिया। तो चलो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो मेन चेन में 9 कार्बन हो गया, ठीक है। कंटीजियस कार्बन चेन हमारा 9 है। अब हमारा ये क्या हुआ देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ। इसको उठा के हम अलग रखते हैं, ध्यान से देखोगे। यहां देखो मिथाइल है, यहां भी मिथाइल है, यहां भी मिथाइल है। चल याद करो इसका क्या नाम हम बोले थे? अगर कॉमन नेम हम इसका लिखेंगे तो बच्चा क्या लिखेंगे? टर्सरी ब्यूटाइल। क्या लिखेंगे बोलो? टर्सरी ब्यूटाइल लिखेंगे। आपको मैं कॉमन नेम ब्रांच अल्काइल ग्रुप का मैं सिखा चुका हूं। अब देखो जब आईपीएससी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चा बोलो? ब्रांच का आईपीएससी तो 1 टू मेंशन दिस वन इज ए ब्रांच, तो क्या लिखोगे? 1 1 डैश डाई
मिथाइल और इथाइल। मेन चेन में देखो इसका इथाइल, 2 कार्बन है इथाइल। तो सिंपल इसका जब नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे आईपीएससी? सो देखो आप लिखो 4, ब्रैकेट डालना, 4 के बाद ब्रैकेट में देखो ये वाला उठा के रख दो इसका आईपीएससी नेम। क्या करोगे? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज करो। नेक्स्ट और कुछ है क्या? नहीं है। अब क्या करोगे? मेन चेन का नाम लिख दोगे नॉनेन। देखो हो गया ये आईपीएससी नेम। इसका दूसरे तरीके से भी नाम लिख सकते हो, समझो। 4 लिखोगे, इसका नाम कॉमन नेम क्या होता बोलो? टर्सरी बीटाइल। क्या होता बच्चा? टर्सरी बीटाइल, टर्सरी बीटाइल नॉनेन। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों बना सकते हो आप। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेम देखें हम लोग। इसमें देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो ये तो हमारा मेन चेन के लिए कोई चिंता नहीं करनी है, मेन चेन हमारा ये है, डिसाइडेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो डिसाइडेड है, मेन चेन है। अब सवाल उठता है नंबरिंग किधर से करें? 1 2 3 पर ब्रांच है, 1 2 3 4 5 पर ब्रांच है, क्या करना चाहिए? कम लेना चाहिए। चलो इधर से लो ना, 3 4 5 6 7 8 9, देखो गया। अब ये हमारा ब्रांच हो गया, देखो ठीक से सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और इस सब्स्टिट्यूएंट को उठा करके देखो, फिर से हम नेमिंग करते हैं अलग से। देखो जो अल्काइल ग्रुप का नेमिंग जो हम सिखाए थे, आईपीएससी नेमिंग और कॉमन नेमिंग, वही तो है, वही तो है बच्चा, वही तो है। देखो अब क्या करेंगे, जब आईपीएससी नेमिंग लिखोगे तो यहाँ पर 1, यहां से देखो हाइड्रोजन निकला है, 1 लिखेंगे। तो 1 2 3 मान लो। तो ये क्या है हमारा? देखो 1 इथाइल, 1 इथाइल 2 मिथाइल, देखो ठीक से 1 इथाइल 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है मेन चेन में यार, इसका ब्रांच के मेन चेन में प्रोपाइल। देखो आईपीएससी नेम यही हो गया उसका, ठीक है। अब इसका देखो झंझट नहीं लेना है, कॉमन नेम के, उसके कॉमन नेम के चक्कर में नहीं पड़ना है। चलो क्या करेंगे, आप 5 लिखेंगे। देखो 5, क्या लिख दो? 5 डैश, ब्रैकेट स्टार्ट करो। एक चीज और ध्यान दो, ये लिख लिया, इसका नाम मिथाइल है। अल्फाबेट के हिसाब से देखो, इसमें इथाइल आता है, इसमें क्या आ रहा है? इथाइल के बाद मिथाइल आ रहा है, इथाइल के बाद मिथाइल आ रहा है, तो क्या होगा? इसका नाम बाद में लिखेंगे बच्चा, पहले ये लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3 इथाइल, 3 इथाइल लिखेंगे। फिर उसमें देखो कहाँ जाएंगे हम, वहां लिखेंगे ब्रांच कहां पर है, 5 पे, 5 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो, 1 इथाइल, 1 इथाइल 2 मिथाइल, फिर क्या लिखेंगे बोलो? प्रोपाइल। आफ्टर दैट ब्रैकेट क्लोज करना बच्चा, ब्रैकेट क्लोज। मेन चेन में हाउ मेनी कार्बन? 9, क्या लिखोगे आप? नोनेन। देखो हो गया आईपीएससी, हो गया, मजा आ गया। देखो क्या लिखे हम लोग, क्या लिखे ध्यान दो, 3 इथाइल, यहां पर देखो 3 इथाइल है, 5 डैश, ब्रैकेट के अंदर सारे कॉम्प्लेक्स को ब्रैकेट के अंदर डालो, ब्रैकेट के अंदर 1 इथाइल, 1 पे देखो इथाइल है, 2 मिथाइल, प्रोपाइल, मेन चेन, इसका ब्रांच का मेन चेन में 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइल। और यहाँ क्या है? 9 कार्बन है इसलिए क्या लिखे? नॉन एन। तो ये देखो आसान है कि नहीं है? अब लिख दिया। हाँ जी बच्चा, देखो इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं, इसका कैसे नेमिंग लिखेंगे, इस पर ध्यान दें, लास्ट वन पर इसका देखते हैं। जैसे देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेन चेन तो ये डिसाइड हो गया। अब देखो नंबरिंग किधर से करना चाहिए, डिसाइड करें हम लोग। तो 1 2 3 4, और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 पे, और 1 2 3 4 पे। ऑलरेडी इधर से नंबरिंग करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कम नंबर ब्रांच को मिलना चाहिए, 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये हमारा 2 ब्रांच हुआ, ये ब्रांच है, इस ब्रांच को उठाकर अलग से रखें, एक बार इसके नाम पर देख लें। देखो ठीक से, ये हमारा क्या नाम होगा? ब्रांच के ब्रांच है तो इसका कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा देख लेते हैं। यहां से नंबरिंग 1 डालो, लॉन्ग चेन डिसाइड कर लो।
अगर लॉन्ग चेन डिसाइड किया तो कहाँ ब्रांच है, तो देखो कहाँ कहाँ मिला आपको, 1 पर मिला, 2 पर। डाई मिथाइल लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हाँ जी, हाँ जी, लिखेंगे। डाई मिथाइल लिखो, और मेन चेन में 3 कार्बन है तो प्रोपाइल लिख दो, हो गया। अब यहाँ क्या करोगे, इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम प्रोपाइल है, यहाँ एम है, अल्फाबेट में पहले एम आता है। हाँ जी, एम आता है। चलो आईपीएससी नेम जब इसका लिखोगे बच्चा, आईपीएससी, तो पहले एम से स्टार्ट, यानी आप पोजीशन ब्रांच 6 लो, पहले 6 डालो, फिर ब्रैकेट लिखो, ब्रैकेट में लिख दो 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज करो। अब फिर यहां क्या लिखोगे आप, 4 नंबर पे प्रोपाइल, प्रोपाइल लिखोगे। मेन चेन में कार्बन कितने हैं, 10 हैं, क्या लिखेंगे, डेकेन। इस तरीके से आप लिख पाए तो क्या है, 6,1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल 4 प्रोपाइल डेकेन, इसका नाम होगा। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का हम नाम लिखने के लिए सीख रहे हैं। चलो फिर और आगे चलते, कुछ स्ट्रक्चर और देखते हैं। हाँ जी बच्चों, देखो आप कुछ एग्जांपल और देख लें हम लोग, देखते हैं। देखो ये इसमें मेन चेन सेलेक्ट करें, कौन सा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है। चलो ये डिसाइड हो गया, 9 ये हमारा होगा मेन चेन, इधर से जाएगा, देखो ये मेन चेन होगा, ये मेन चेन हो गया। अब बाकी ब्रांच बन गया, क्लियर है। अगर मान लो इस स्ट्रक्चर को हम उठा के रखें, इसको और देखते हैं, इसका नाम क्या हो सकता है, CH2CH, CH3, देखो CH3। अब इसमें हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ, देखो इसके नंबरिंग स्टार्ट यहां से करोगे, 1 2 3, क्या लिखोगे, 2 मिथाइल, मेन चेन में 3 कार्बन है, क्या होगा, प्रोपाइल। देखो आईपीएससी नेम हो गया इसका, ब्रांच का आईपीएससी नेम हो गया। अगर ये कॉमन नेम इसका लिखे तो क्या लिखेंगे बोलो, आइसोब्यूटाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा, आइसोब्यूटाइल लिखेंगे, ठीक है। देखो आइसोब्यूटाइल लिखेंगे उसको। नेक्स्ट अब इसका नेमिंग करना चालू करो, ये क्या है, मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। डाई तो इस्तेमाल नहीं होता अल्फाबेट में, जानते हो। यहां मिथाइल के बाद प्रोपाइल है, नेचुरली पहले मिथाइल। अब सवाल उठता है नंबरिंग किधर से करें, 1 2, यानी इधर से होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 2,3 डाई मिथाइल, फिर क्या लिखोगे बच्चों बोलो, 2 3 डाई मिथाइल। आवाज कॉम्प्लेक्स के बारे में, 5 ब्रांच में ब्रांच है, देखो ये ब्रांच है, इसमें ही ब्रांच। तो देखो अब क्या करेंगे, लिखेंगे नाम इसका, ब्रैकेट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे, 2 मिथाइल, डैश देंगे, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। आफ्टर दैट मेन चेन में देखो क्या है, 9 कार्बन है, क्या लिखोगे तुम, नॉन एन, नॉन एन, देखो हो गया, नाम लिख लिया आप इसका, देखो आसान है। आ जाओ चलो इसका आप लिखते हैं, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, नेचुरली नंबरिंग इधर से करो यार, कम नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3 5 में जा रहा है, 4 पे जा रहा है, देखो। अब इसका नेमिंग तो जानते हो तुम, पहले भी डिस्कस किए हैं। देखो अगर आईपीएससी लिखना चाहो तो 1 2 ब्रांच बन गया, कितने पर आएगा, 1 मिथाइल इथाइल लिखाएगा, मेन चेन में 2 कार्बन है बच्चा, इथाइल लिखाएगा। कॉमन नेम इसका लिखोगे, क्या लिखोगे, आइसोप्रोपाइल लिखोगे, आइसोप्रोपाइल लिखो। अब इसका नाम लिखो, आसान है, 4 लिख दो, 4 लिखो डैश। अब कितना नंबर डालोगे, अगर इसका लिखना है 4 पर, देखो क्या लिखी, वहां देखो लिखा हुआ है 1 मिथाइल, 1 मिथाइल फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना बच्चा, देन स्मॉल इथाइल, फिर क्या, ब्रैकेट क्लोज करना, कितना लिखोगे, ऑक्टेन। देखो नेक्स्ट इसका दूसरा लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, 4 आइसोप्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन, देखो हो गया।
अब इसका नेमिंग लिखो, कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो यही वाला होगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इधर से नंबरिंग कर लो, नंबरिंग इधर से 5 6 7 8 9 10, देखो हो गया। इसका नाम लिखो बच्चा, कैसे लिखोगे? इसका नाम देखो कैसे लिखेंगे हम। इसका देखो, मैं ब्रांच के उठा कर अलग रखता हूं, ब्रांच को उठा कर अलग रखता हूं, ध्यान से देखो। यहां देखो 1 2 और 3 हो गया ना। अब ये क्या करोगे बोलो, ये ब्रांच बन गया। क्या नाम लिखेगा? 2 मिथाइल प्रोपाइल नाम है इसका, ठीक से देखो, 2 मिथाइल प्रोपाइल है। इसका नाम कैसे लिखोगे आप? कितने बार ब्रांच है? 5 पे है, 5 डैश ब्रैकेट में लिखो 2, मिथाइल लिख दो बच्चा, पहले मिथाइल लिख दो, फिर क्या लिखोगे? प्रोपाइल। हाउ मेनी कार्बन इन ब्रांच चेन में? ब्रांच मेन चेन 3, प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज करो, और क्या लिखोगे? डेकेन। देखो हो गया कि नहीं हो गया? इस तरीके से आप इसका नेमिंग लिख दिए। चलो और एक दो कंपाउंड का और देखते हैं। कुछ और मॉलिक्यूल की बात करें हम लोग, इसमें देखते हैं हम लोग इसमें क्या होगा। इस स्ट्रक्चर में देखो मेन चेन जो बनने वाला कौन सा बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी देखो दो ग्रुप ऐसा है हमारा चेन जो कंपीट कर रहा है। तो अब देखते हैं ब्रांच किसमें ज्यादा मिलेगा। अगर हम इसमें जाते हैं तो हमें ज्यादा ब्रांच मिलता है, नेचुरली इसमें आएंगे। अब सवाल उठता है किधर से हम नंबरिंग शुरू करें? 1 2 3 पर ब्रांच मिल रहा है देखो, तो इसलिए हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, देखो यही लेंगे हम। और बाकी हमारा तब ब्रांच कौन सा बन गया? देखो ये ब्रांच बन गया, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। चलो कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को पहले चेक करें। कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को पहला नेम लिखे हम लोग पहले। देखो यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, नेचुरली इसको 1 मारो, 1 2 3 4, देखो 2 पर है तो 2 इथाइल। देखो बच्चा, इसके बाद क्या लिखोगे? बीटाइल। चलो हो गया नेम इसका। चलो आईपीएससी नेम लिखना चालू करो इसका। पहले इथाइल लिखाएगा नेचुरली, कितने नंबर पर है? 5 नंबर पे, 5 लिखो, ब्रैकेट डालो, 2 इथाइल बीटाइल, चलो ब्रैकेट क्लोज। फिर देखो कितने पर? 3 पर है, डैश 3 3, डाई 2 बार देखो मिथाइल इस्तेमाल हुआ है, मिथाइल। मेंशन में कितना कार्बन है बच्चा? देखो 10 है, क्या लिखोगे आप? डेकिन। देखो हो गया, फाइनल। लिख लिए कि नहीं लिख लिए? अब इस केस में देखो क्या करना है, यहां भी देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही ब्रांच होना चाहिए, यही मेन चेन होना चाहिए। देखो यही मेन चेन होना चाहिए। चलो यार देखो, देखो ये मेन चेन हो गया, हो गया मेन चेन। अब देखो सवाल उठता है ब्रांच कौन सा? ब्रांच देखिए किधर से, या नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां देखो 1 2 3 4 पर देखो 2 मिलता है, और यहां देखो 1 2 3 4 पर देखो एक ब्रांच मिल रहा है। दिस वन इज ब्रांच, ये ब्रांच है। देखो क्या करना चाहिए हमको? जहां से 2 ब्रांच मिलता है वहां से कंसिडर करना चाहिए, वो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा। तो नंबरिंग हमको उधर से करना चाहिए। ठीक है बच्चा, नंबरिंग हमको किधर से करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए, इधर से बढ़ना चाहिए। यहां पर मिल रहा है हमको, देखो 4 पोजीशन पे, इधर भी 4 पोजीशन पे इथाइल है, लेकिन हम यहाँ 2 ठो मिल रहा है इसलिए इधर जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो क्या करेंगे अब? क्या नाम लिख लेंगे? लिखेंगे अल्फाबेटिकली नेम, क्या होगा? 5 देखो इथाइल, देन क्या लिखेंगे? 4 फॉर डाइमिथाइल, डाइमिथाइल ऑक्टेन। 8 कार्बन है ना,
ऑफ 10, देखो ये आईपीएससी नेम हो जाएगा। हो गया कि नहीं, बताओ। आई थिंक मैं बहुत तरह का, आपको जितने तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है, जितने तरह के सवाल आ सकते हैं, सारे पर डिस्कस किया हूं, और आपको इस पर मास्टरी हो जानी चाहिए। अगर आपसे सवाल ना बने तो बार बार प्रैक्टिस करके देखना, और आप कोई भी सवाल हो, आपका अल्केन का, कॉम्प्लेक्स हो, सिंपल हो, कुछ भी हो, आप बनाना। अब नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे आपसे साइक्लो अल्केन की। तो आप एक्साइटेड रहो और आप एकदम बने रहो, और अगला वीडियो आपको मैं साइक्लो अल्केन का देने जा रहा हूं। ठीक है बच्चा, चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।